चीज बचा सकती है तो स्पिरिचुअलिटी बचा सकती है। ये लड़ाइयां समाप्त होनी चाहिए। द वॉर्स मस्ट एंड, तभी विश्व का कल्याण होगा। आज हम विध्वंस करने में, डिस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। राजनीति को मानव की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आज दिशा बदल गई है, परंतु जो स्पिरिचुअल शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो अपना काम धीरे 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 करती है। इसीलिए आगे कहा, कितना ही आप पूजा करो, पाठ करो, पर वो फ्लेम होना आवश्यक है, वो ज्ञानाग्नि होना आवश्यक है, वो राज विद्या का उपदेश होना आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों, आपको जैसे विदित होगा कि हम लोगों ने एक सद्भावना यात्रा गुजरात में संपन्न की थी और हम लोग डांडी से चल करके साबरमती पहुंचे थे और साबरमती आश्रम में हमारा विशेष स्वागत हुआ था, अभिनंदन हुआ था। उस हॉल के अंदर दीवार पर लिखा था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहन हो, एक प्रकाश की किरण उस अंधकार को दूर कर देती है। बड़ी प्रेरणादायक बात थी। इट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल कोट। और आज जब हम उसको सोचते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि संसार में कितना गहन अंधकार छाया हुआ है। आज सवेरे ही आपने पढ़ा होगा, यूक्रेन ने आईसीबीएम मिसाइल्स जो हैं छोड़ी हैं रशिया के ऊपर, और ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, बड़ा विध्वंस करती हैं। और इधर आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल की, ईरान की भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध, द थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस समय बहुत समीप है। थोड़ी सी भी लड़ाई और छिड़ी तो ये विश्व युद्ध के अंदर परिणत हो जाएगी। परंतु जहां ये युद्ध का वातावरण, ये अंधकार का वातावरण, ये लड़ाई और वैमनस्य का वातावरण फैला हुआ है सारी दुनिया में, आदमी आदमी को मार रहा है, वहां पर आपके बारडोली में एक सद्भावना सम्मेलन का चिराग जल रहा है, एक दीपक जल रहा है। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये लड़ाइयां समाप्त होनी चाहिए। द वॉर्स मस्ट एंड, तभी विश्व का कल्याण होगा। आज हम विध्वंस करने में, डिस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। राजनीति को मानव की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आज दिशा बदल गई है, परंतु जो स्पिरिचुअल शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो अपना काम धीरे 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 करती है। इसलिए आप जो इतनी संख्या में यहां आए हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा जन समुदाय, सद्भावना हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो,
इस बात की पुष्टि करने के लिए यहां पर एकत्रित हुआ है। एक आदमी बड़ा अशांत था, उसके पास पैसा भी था, मकान भी था, संपत्ति भी थी, पर वह अशांत रहता था। वह एक गुरुजन के पास पहुंचा, साधु के पास पहुंचा, कहा महाराज मेरे पास संपत्ति भी है, प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास पैसा भी है, पर मैं अंदर से बड़ा अशांत रहता हूं। साधु महाराज ने कहा ऐसा है, कल तुम आना, तुम्हारी बात का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन वो पहुंचा तो क्या देखता है कि साधु महाराज बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने कहा गुरुजी क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे हैं। साधु महाराज ने कहा भाई मैंने अपनी अंगूठी जो है खो दी है और मैं अंगूठी को खोज रहा हूं। वो आदमी भी लग गया, ढूंढने लगा, चप्पा चप्पा देखा, कहीं अंगूठी नहीं मिली। हार करके उसने पूछा साधु महाराज वो अंगूठी कहां खोई आपने, कहां पर गिरी। साधु महाराज ने कहा बेटा वो जो अंगूठी थी मेरी झोपड़ी में गिरी अंदर, पर वहां अंधकार है, रोशनी नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया ढूंढने के लिए कि शायद यहां मिल जाए। तो उसने कहा महाराज जब झोपड़ी में अंगूठी गिरी है तो बाहर ये कैसे मिल जाएगी, चाहे बाहर कितनी भी रोशनी क्यों ना हो। तो साधु महाराज कहने लगे भाई ये तो तुम्हारी बात का ही जवाब है। जब तुम्हारे अंदर अशांति है तो तुम्हें शांति की ढूंढ भी अपने अंदर ही करनी है। तुम शांति की खोज अपने अंदर करोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाहर भटकने से, जिसको कहा मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे पन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। कस्तूरी का मृग कस्तूरी की सुगंध को जब लेता है Hi, my name is Sumit Vijay. इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और उसको ढूंढता है कि कहां से आ रही है। पत्थर की तरफ जाता है, पत्तों की तरफ जाता है, जंगल में ढूंढता रहता है, पर वो अभागा नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसके पेट में ही है और पेट से ही वो निकलती है, उसकी खुशबू निकलती है, पर वो उसको नहीं जानता। ऐसे ही हम अज्ञान में रह करके अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, अपनी जो हमारी क्षमता है उस क्षमता को नहीं जानते हैं। महापुरुष उस क्षमता को विकसित करते हैं। माली क्या करता है, बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना होती है। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। ये जो बड़े बड़े पेड़ आपने देखे हैं, ये बड़े पेड़ एक बीज से ही निकले हैं। हर बीज के अंदर संभावना होती है, पर माली उसको बोता है, जमीन के अंदर डालता है, उस पर पानी डालता है, खाद डालता है और तब वो बीज स्प्राउट करता है पानी के संसर्ग में आने से, और स्प्राउट करके तब विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से माली का काम गुरु महाराज करते हैं। वो ज्ञान दे करके हमारे अंदर जो हमारा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्रकट करते हैं, उस संभावना को प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। कोयल भी जो है काली होती है, कौवा भी काला होता है, पर दोनों के स्वर में फर्क होता है। जो आत्मज्ञानी होता है
वो उस तत्व को जानता है। बंबई में आजाद मैदान में सत्संग हो रहा था। एक शास्त्री थे, गुरु महाराज ने कहा जाओ, एक महात्मा जी से कहा जाओ इनको उपदेश दे के लाओ। वो चले गए, उपदेश हुआ, पड़ोस में मकान था, वहां उपदेश हुआ उनको। उपदेश के बाद शास्त्री आए, प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा भाई सुनाओ कुछ, तुम अपने अनुभव को सुनाओ। तो शास्त्री जी क्या कहते हैं कि पहले हम शास्त्रों को पढ़ते थे, जो लिखा है उसे पढ़ देते थे, पर उसका सार नहीं जानते थे, उस बात का अनुभव नहीं होता था। जैसे गीता को कई बार आप पढ़ो, भगवान के विश्व के ऋष्य रूप के बारे में पढ़ो, भगवान जो अर्जुन को राज विद्या का उपदेश देते हैं उसके बारे में पढ़ो, ये सारी बातें आप पढ़ लो, पर ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ये कहा गया कि जब संजय भगवान कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को सुनता है, सारी बातें बता रहा है, सारी बातें सुनने के बाद उसको ज्ञान नहीं हुआ, तब वह जाता है वेदव्यास की शरण में कि महाराज मुझे ज्ञान कैसे होगा। जो गीता के अंदर स्पष्ट देख रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्य किम कुर्वती संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी ये पूछते हैं संजय से। पहले तो वेदव्यास जी ये ज्ञान देने जा रहे थे, ये दृष्टि देने जा रहे थे धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मैं अपने नेत्रों से अपना पुत्रों का वध कैसे देखूंगा। तब ये संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। संजय सब कुछ देखता है और देखने के बाद जब प्रश्न करता है, कहता महाराज ये सब देखा, मैंने सुना, पर वो क्या आत्मज्ञान है ये मुझे जनाइए। तब वो सुखदेव मुनि जी के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहने का मकसद यह है, वो शास्त्री जी कहने लगे भाई हम कथा भी सुनाते थे, प्रसंग भी सुनाते थे, पर वो अध्यात्म ज्ञान हमारे पास नहीं था। द नॉलेज वॉज नॉट देयर। गुरु महाराज क्या करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल पाक शास्त्र के बारे में, अच्छे अच्छे खाने के बारे में चर्चा होती है। टेलीविजन शोज आते हैं कि भाई आप खाना पकाइए, ऐसे बनाइए, ये बनाने का तरीका है। फिजिकली आपको दिखाया जाता है कि देखो सब्जियों को काटो, इतना बारीक बारीक करो, फिर आप जो है कढ़ाई में या पैन में घी डालो, इनको भूनो। सारी चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाई जा रही हैं और आप उसे करते भी हैं। पर करने के बाद अगर खाना नहीं पका तो क्या कमी रह गई? सोचने की बात है, क्या कमी रह गई? आपने सब्जी को भी काटा, मसाले भी डाले, घी भी डाला, बर्तन भी आपके पास था, पर आप चूल्हे में आग जलाना भूल गए। जिस आग ने पकाना था खाना, वो आग भूल गए। यू फॉरगॉट द फ्लेम, और फ्लेम ना होने के कारण खाना नहीं पकेगा, चाहे सारे मसाले मिला लो। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए कहा, महापुरुषों ने कहा कि वो जो फ्लेम है, जो ज्ञान है, वो सतगुरु महाराज देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ज्ञान का काजल गुरु महाराज ने दिया, अज्ञान का अंधेरा समाप्त किया, हरि कृपा ते संत भेटिया। भगवान की कृपा से दुनिया के अंदर
लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, पर आपके बारडोली में सत्संग के बादल मंडरा रहे हैं। यहां सत्संग की चर्चा हो रही है कि अगर संसार को कोई चीज बचा सकती है तो सत्संग बचा सकता है, संसार को अगर कोई चीज बचा सकती है तो अध्यात्म बचा सकता है, संसार को कोई चीज बचा सकती है तो स्पिरिचुअलिटी बचा सकती है। तो इसीलिए संत लोग उस स्पिरिचुअलिटी का, उस अध्यात्म का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए कहा गया, नाना शास्त्र पठत लोके नाना दैवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सब कर्म निर्थकम। इसीलिए आगे कहा, कितना ही आप पूजा करो, पाठ करो, पर वो फ्लेम होना आवश्यक है, वो ज्ञानाग्नि होना आवश्यक है, वो राज विद्या का उपदेश होना आवश्यक है। अर्जुन भी भगवान की पूजा किया करता था, अर्जुन भी भगवान को मानता था। शंकर जी को प्रसन्न करके उसने गांडीव को प्राप्त कर लिया, बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली, पर लड़ाई के मैदान में भ्रमित हो जाता है, बिकॉज उसको आत्मज्ञान नहीं था। सोचने लगा, मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो हत्या लग जाएगी, पाप लगेगा, कुल की नारियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, मर्यादा नहीं रहेगी। जब मर्यादा विलुप्त हो जाती है, मर्यादा समाप्त हो जाती है, तो वर्ण संकर पैदा होता है, और वो वर्ण संकर संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला होता है। ये तर्क देता है वो अपने। तब भगवान कहते हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें आत्मज्ञान नहीं है, ये पहले ही मरे हुए हैं, ये तो यहाँ लड़ने की इच्छा से आए हुए हैं। तब ज्ञान की चर्चा भगवान करते हैं, राज विद्या का उपदेश देते हैं और कहते हैं, ये विद्या सब विद्याओं में राजा है, करने में अति सरल है, कठिन नहीं है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तेरे अंदर ये माला के रूप में चल रही है, निरंतर प्रभावित हो रही है, जिसको हम कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये जो माला है हमारे घट में चल रही है। इसी माला के जो 108 मणके होते हैं, ये जो प्राणायाम की क्रिया 21,600 होती है, उसको आधा कर दो तो 10,800 हो गई। उसको अगर होल नंबर करोगे, शून्य निकाल दोगे तो बचता है 108। ये 108 की जो माला है, ये श्वासों को रिप्रेजेंट करती है कि श्वासों को हम भगवान के अर्पित करें, श्वासों से भगवान का सुमरण करें। श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये आए ना आए, इसलिए कहा श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद।